सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के वेडनेसडे और यह साल के आखिरी एडिशन में भाई आप सबका स्वागत है। अब अगली मुलाकात इस शो में हो रही होगी अगले साल आपके साथ। गिफ्ट निफ्टी के इंडिकेशंस है एकदम फ्लैट ओपनिंग के। ग्लोब का मूड ऐसे ही है क्योंकि ग्लोब में इनफैक्ट एशिया दिखाऊं नहीं दिखाऊं पता नहीं, डायरेक्टर साहब गलत ना दिखा दें, कई सारे एशियन मार्केट आज बंद हैं। जो खुले हुए हैं वो अर्ली क्लोज हो रहे होंगे, यानी कि समय से कहीं पहले आज छुट्टी पे चले जाएंगे क्योंकि सब शाम की तैयारी कर रहे होंगे नव वर्ष की, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की। और जब कल हम लौट के आएंगे कामकाज के लिए नए साल में, तो मेरे ख्याल से हम ही कामकाज कर रहे होंगे क्योंकि बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक सब छुट्टी बना रहे होंगे, कुछ बचेगा नहीं। तो मस्त। खैर ठीक है, कल सुबह फिर मुलाकात होगी, कल भी इंटरेस्टिंग रहेगा दिन। लेकिन आज के क्यूज फ्लैट हैं, ग्लोब ठंडा पड़ा हुआ है, ग्लोब के भी सिमिलर क्यूज थे जैसा आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। तो नई सीरीज का आगाज कह लीजिए एकदम फ्लैट नोट पे होने की तैयारी। ऐसे में आशीष भाई साहब मूड कैसा है, क्या सोचा है शाम को करने का? गुड मॉर्निंग। और देखिए सोचने के लिए तो ज़्यादा विकल्प नहीं बचता क्योंकि आज भी पूरे दिन हमें काम करना है और कल सुबह भी जल्दी आना पड़ेगा। सोचने को किसने मना करा है? सोच सकते हैं, करना मुश्किल है। मस्त चीजें। एग्जैक्टली। और ग्लोबल संकेतों में तो मज़ा नहीं है, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि दुनिया भर के मार्केट्स बंद है और जो ट्रेडिंग भी आपको 25 तारीख से लेकर अब तक देखने को मिली थोड़ी सी लेस वॉलेटाइल है। इक्विटीज़ में एक्शन, कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब दिक्कत देखिए कि ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आ रही थी उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। खबरों पर रिएक्शन नहीं आ रहा, खबरें आ भी रही हैं और कोई ऐसी खबर नहीं है जिसके चलते पूरे सेक्टर, पूरे स्पेस में बड़ा इम्पैक्ट आ जाए। लेकिन फिर भी बड़ी मेहनत के साथ माफ़ कीजिएगा, लिस्ट हमने तैयार कर ली है और मैं शुरुआत कर लेता हूँ स्टॉक्स के साथ। मैंने चुना है पूनावाला फिनकॉर्प। गला ठीक ही नहीं हो रहा है, काफ़ी समय हो गया लगभग। पूनावाला फिनकॉर्प इसके लिए चुना है क्योंकि पिछले 3 दिनों से देखें तो लगातार हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिला है। सेटअप देखें तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो पूनावाला फिनकॉर्प है। और दूसरा कैनरा बैंक है, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखें। गला आजकल पकड़ता है ना गला, तो बहुत टाइम लगता है। शुरुआती खिलाड़ी कौन से? 2 ऑर्डर बैक करने की न्यूज स्पेक्स के चलते। पहला, अब अच्छी कंपनियां हैं, खबर है, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। पावर ग्रिड इन ग्रीन क्योंकि इसे एक एलओए यानी कि लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। 2000 MWH बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे ये आंध्र प्रदेश में। बढ़िया कंपनी है। पावर के डिमांड हर तरफ चर्चे हैं और उसको प्ले करने के तमाम प्रॉक्सी बेट्स की चर्चा होती रहती है। तो ये स्पेस तो मेरे ख्याल से आई एम श्योर 2026 में भी स्वीट स्पॉट में ही रहनी है, पावर और एलाइड। इसीलिए कुछ दिन पहले ही आरआर काबिल के मैनेजमेंट से चर्चा हो रही थी, तो वो बता रहे थे किस तरह से डेटा सेंटर्स वगैरह से उफान मचा हुआ है, डिमांड सॉलिड होती चली जा रही है क्योंकि डेटा सेंटर के केपेक्स का करीब 5 से 7 या 9% अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, हायर सिंगल डिजिट के, कि उस पूरे केपेक्स का वायर्स एंड केबल्स पे इतना खर्च होता है। अभी हिंदुस्तान कॉपर से कल चर्चा हो रही थी, तो हिंदुस्तान कॉपर का मैनेजमेंट कह रहा था कि कॉपर की डिमांड इन्हीं सब के चलते तूल पकड़ रही। डेटा सेंटर की बात उन्होंने भी छेड़ दी थी कि वो ये सब 2026 में प्ले आउट हो। पावर इंटरेस्टिंग है, पावर ग्रिड एडा पे रख लेते हैं, खबर है ऑर्डर बैक करने की और अच्छी दिग्गज कंपनी है, इसीलिए इन ग्रीन मेंशन कर रहा हूं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा जो भी स्टॉक्स हम प्रोग्रामिंग में मेंशन कर रहे होंगे कोई आज के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज नहीं है, होमवर्क है। अभी स्टॉक्स में खबरें हैं तो ऑब्वियस है कि हरकत में आ रहे होंगे, पर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिसाइड करेगा कि ट्रेड लेने के समीकरण बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। दूसरा, भारत फोर्ज। अच्छा, कल डिफेंस मिनिस्ट्री से खबर आई थी कि कई सारे ऑर्डर्स डोल आउट करेंगे, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अब उसमें वो कार्बाइंस का था, हैवी वेट टॉर्पिडोज का था, वगैरह वगैरह, सबमरीन सिस्टम्स वगैरह के थे। भारत फोर्ज को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 1662 करोड़ के स्मॉल आर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो जो कल डिफेंस मिनिस्ट्री से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए उनमें से एक भारत फोर्ज का और अच्छा खासा 1600-1700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ। तो इन ग्रीन इस पुणे बेस्ड कंपनी को भी रख दिया है। इसके आजकल जो नया आर्म है ना डिफेंस, उसको लेकर ज्यादा चर्चा होने लगी बजाय कि फोर्जिंग धंधे को लेकर। तो रखिए रडार पे, वहीं पे ऑर्डर मिलता हुआ। पावर ग्रिड और भारत फोर्ज दोनों ऑर्डर बैक करने की खबर है।
अच्छा, मेरा गला थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, इसके लिए कैनरा बैंक का तर्क मैं आपको बता नहीं पाया, एक बार बता देता हूँ। प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है और कल के सत्र में देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। सेटअप काफ़ी बढ़िया है और जो क्लोजिंग हुई है अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग है डेली चार्ज पर। तो कैनरा बैंक मुझे लग रहा है कि आज भी कमाल कर सकता है और इसका पोजिशनल सेटअप भी बढ़िया है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, आप इसे थोड़े मीडियम टर्म के हिसाब से भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो कैनरा बैंक की मेरी तरफ से दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड और बहुत आउट परफॉर्मर साबित रहा है। आप याद करिए कि Q2 ऑफ FY26 यानी जो पिछली तिमाही है, इसके नतीजों के बाद ये स्टॉक रुका ही नहीं है। नतीजे आए थे, अच्छे थे, स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन आया था। फिर इसके बाद आप देखें तो मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला पोर्टफोलियो है ये भी काफ़ी बढ़िया कर रहा है और CV साइकिल में देखें तो काफ़ी अच्छे ग्रीन शूट्स यहाँ पर विजिबल नज़र आ रहे हैं। तो अशोक लेलैंड यहाँ पर भी देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिली है। सेटअप कंफर्ट वाला है और लग रहा है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी हो सकता है कि थोड़े बहुत और गेंस यहाँ पर बचे हों, तो इस स्पेस पर आप नज़र रखिए। और चौथा स्टॉक है मेरी तरफ से और ये स्टॉक काफ़ी बार आपके साथ डिस्कस किया है इसी शो में, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज। क्या गजब का चार्ट है। अगर आपको कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाला चार्ट आज आपको देखना है तो इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज को देख सकते हैं। कंटिन्यूसली नए हाइस को स्केल करता जा रहा है और जिस एंगल के साथ ये लगातार बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इसका चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज, बहुत इम्फा बोलते हैं इसे। अच्छे ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिले। अब आप देखिए कल भी 2.5% की तेज़ी के साथ और ऑलमोस्ट 3 महीने में 33% की तेज़ी स्टॉक में आपको देखने को मिली है। बढ़िया गेंस के साथ बंद हुआ है और लग रहा है कि मेटल स्पेस में अभी भी चमक बची हुई है, तो यहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। अच्छा, ऑर्डर बैक करने की बात कर रहे थे तो पावर ग्रिड मेंशन कर रहा था, तो भारत फोर्ज मेंशन कर रहा था। एक और सरकारी रेलवे स्टॉक राइट्स लेकर आई है स्क्रीन पे। इसको भी एक LOA मिला है, लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑर्डर बैक करने की न्यूज़ ऑफ लेट आ रही हैं अलग अलग सेक्टर्स से। शायद कैलेंडर ईयर क्लोजर की तरफ है तो ऑर्डर्स डोल आउट हो रहे हैं, इसलिए इन सबको फायदा मिल रहा है। राइट्स के केस में इसे केप गेज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, यानी कि बेसिकली जिम्बाब्वे की कंपनी, $3.6 मिलियन का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता हुआ। रख लिया इसको इन ग्रीन। हालांकि रेलवे स्टॉक्स अच्छे मूव्स के बाद 1-2 दिन से थोड़ा सा करेक्टिव स्टैंस में, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर बैक करने की एक और खबर, ZF स्टीयरिंग गियर, आमतौर पे चर्चा में नहीं आता है लेकिन इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसकी होली ओन सब्सिडी जो है ZF स्टीयरिंग गियर लिमिटेड की एल्यूमिनियम डिवीजन, उसको एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है 151 करोड़ का अप्रॉक्स, एक इंडियन बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट से रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस डिवीजन के लिए उनकी। तो ZF स्टीयरिंग गियर को इन ग्रीन रखा है इस ऑर्डर मिलने के डेवलपमेंट पे। तो भाई साहब ऑर्डर ही ऑर्डर थे। पावर ग्रिड के बाद भारत फोर्ज के बाद राइट्स और उसके बाद ZF स्टीयरिंग। थोड़ा सा लिक्विड काउंटर है, ध्यान रखिएगा, लेकिन खबरों में इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। 4 हो गए भाई साहब मेरे। तो अगले 2 मैं बता देता हूँ। ब्लू स्टार है, यहाँ पर आप नजर रखिए और आपको याद होगा कि डिक्सन टेक, लगातार ये स्टॉक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और क्या नोज डाइव कर रहा है, क्या गिरावट देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी देखें तो जो डिक्सन टेक है गिरावट के साथ बंद हुआ। अब ब्लू स्टार का जो पोजिशनल सेटअप है ये भी कमजोरी काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। चार्ज पर आप देखें तो ब्रेकडाउन के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जब पूरी की पूरी स्पेस में करेक्शन देखने को मिले तब समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ खास हो रहा है। अब चाहे ब्लू स्टार देखें, एम्बर एंटरप्राइजेस, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन टेक, सबके चार्ज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए और जहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन है और ख़ासतौर पर पिछले 3 सत्रों से लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले, जो कि आपको क्लासिकल डाउन ट्रेंड के संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी भी ब्लू स्टार में यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। और वैसे आज थोड़ा सा सेशन, आज और कल मैं मान रहा हूँ कि साइडवेज थोड़ा चौपी है, क्योंकि नई सीरीज़ की भी शुरुआत हो रही है। कल तो भी आपके पास एक्सपायरी का एक्शन था, लेकिन आज ब्लू स्टार यहाँ पर रखेगा खास फोकस। और लग रहा है कि पिछले हफ्ते या फिर इस सोमवार को हमने डिस्कस किए थे कुछ लिकर स्पेस के स्टॉक्स और इनमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। जो थीम हमने बताई थी आपको कि 31 है, स्टॉक्स रडार पर रहते हैं, फोकस पे रहते हैं, ऐसा लग रहा है मार्केट ने इसे पूरी तरीके से समझ लिया। क्योंकि कल का रेडिको खैतान का चार्ट आप देखिए, क्या बढ़िया तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट आप देख सकते हैं, लोज और हाइज में क्या ज़बरदस्त मूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है।
अब इसमें खास बात ये कि अगर आप इसका थोड़ा सा लंबी अवधि का चार्ट देखें, 3 महीने का, 6 महीने का, तब आपको नज़र आएगा कि कंसोलिडेशन चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, और कल के 4% के मूव के बाद इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के कंफर्मेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखिए 6 महीने में ऑलमोस्ट 30% और 3 महीने में 17% की तेज़ी तो स्टॉक में आ चुकी है। सेटअप के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि ये फोकस में रहेंगे और अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी खबरें, बड़ी रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आएंगी जो कंजम्पशन ट्रेंड्स को बताएंगी, किस स्टेट में कितनी बिक्री हुई, कौन सी सबसे ज़्यादा शराब पी गई, सारे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। तो रेडिको खैतान ये फोकस में रहेगा, इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। भाई आज तो ऐसा होता है कि इतना पैसा दे दीजिए, जितनी पीनी है पीजिए, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, पैसा वसूलने के चक्कर में ज़्यादा मत पी जाइए। अच्छा, 2 रेड वाले स्टॉक्स मेंशन करता हूँ। एक तो है प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स, जहां पे एक लार्ज ट्रेड की पॉसिबिलिटी है, सूत्र पिक कर रहे हैं। भाई कहा यह जा रहा है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसमें 6.32% हिस्सेदारी प्रमोटर्स लार्ज ट्रेड्स के जरिए आज बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 6.32% मोटा मोटी कह लीजिए 700 करोड़ रुपए के आसपास का माल बिकने आ रहा होगा। फ्लोर प्राइस है 2835 से 2850, कल की क्लोज थी 3190 के आसपास की, तो यहां से करीब 11% के आसपास के डिस्काउंट पर ये फ्लोर प्राइस है। यानी कि शायद ये कंटिन्यूस सेशन में ट्रेड हो रहा हो, लग ऐसा रहा है, और हुआ तो ये स्टॉक दबाव में आएगा। खैर अनलाइकली सा सिनेरियो लग रहा है ब्लॉक विंडो का, लेकिन फिर भी रडार पे रखिए भाई, क्या पता म्यूचुअल फंड इतने फ्लश हैं लिक्विडिटी से, कहाँ हो जाए, वहां हो रहा हो ब्लॉक विंडो में तो छोड़ देंगे, फिर ये स्टॉक हरकत में आ सकता है। अदरवाइज मैं तो इसको लाल लेके जा रहा हूँ अप फ्रंट। दूसरा जो ऑफलेट बड़ी खबरों में, ताज जीवी के होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, इसको मैंने आज लाल रखा है, लेकिन ये बहुत तेजी कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। लाल क्यों रखा है वो भी समझाऊंगा। पहले आज भी खबरों में इसीलिए है क्योंकि वो अपडेट आया कल कि जीवी के प्रमोटर परिवार ने वो इंडियन होटल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड IHCL का स्टेक एक्वायर कल करा। तो शालिनी भोपाल यानी कि प्रमोटर एंटिटी हो गई, जीवी के परिवार का हिस्सा हो गई, 25.5% स्टेक 370 के भाव पे इंडियन होटल्स पे प्रमोटर्स ने खरीदा। 430 पे तो स्टॉक चल रहा है, तो प्रमोटर्स की बाइंग हुई है ये 370 पे। ये तो खैर वाइडली रिपोर्टेड था, ये पार्ट ऑफ द डील था। डील क्या होनी थी, ये बात थी कि इंडियन होटल्स अपना स्टेक सरेंडर करेगा, जीवी के परिवार खरीद लेगा। ये वाला पार्ट तो रिकॉर्ड रिपोर्ट हुआ। कल के लार्ज ट्रेड्स की विंडो में आपको शाम को अपडेट मिला होगा कि यही प्रमोटर एंटिटीज मूनशॉट ट्रस्ट और स्टारलाइट ट्रस्ट, यानी कि गुणपति इंदिरा किशन रेड्डी परिवार की जीवी के एंटिटीज जो हैं, उन्होंने 25 लाख शेयर्स बेच भी दिए। बेचे हैं निपॉन इंडिया इक्विटी अपॉर्चुनिटीज AIF को। तो प्रमोटर्स ने IHCL का स्टेक भी एक्वायर कराया, लेकिन अपने 25 लाख शेयर्स भी कल बेचे हैं। और इंडियन होटल से स्टेप क्यों उठा रहा था? इंडियन होटल चाहता था मैं एसेट लाइट रहूं, मैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करूंगा ताज जीवी की प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट फीस ज्यादा लुक्रेटिव है। तो ये इवेंचुअली तो इसका मतलब है कि ताज जीवी के आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मैं इसको पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद रेड ले रहा हूं, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट बहुत सारे हैं, पता नहीं किस करवट ऊंट बैठ रहा हूं। तो खैर, रेडार पे हो गया आपके प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स और ताज जीवी के, ये दोनों आज के इन रेड है। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 पे बातचीत है। गर्दिश में हो तारे, ना घबरा ना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे वारे न्यारे। 2026 में हिम्मत रखनी पड़ेगी। पहली बार मैंने आपको गाते हुए सुना है, तो उसके लिए बहुत बिल्कुल तालियां। अगर मैं दो मिर्जा गालिब से इंस्पायर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। तेजी में निवेश सब करे, मंदी में करे न कोई, मंदी में भी निवेश करे, तेजी उसी की होए। अरे वाह, शानदार। बिल्कुल कहते हैं ना कि इफ यू कांट लव मी व्हेन आई एम बैड, देन यू डोंट डिजर्व मी व्हेन आई एम गुड।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले जो चार स्टॉक्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में MCX, यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। और आपको याद होगा कि इसके बारे में डिस्कशन हमने लगातार किया है। आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई और सिमिलर तर्क पे रिपोर्ट आई है। ये भी क्या कह रहे हैं कि जो एवरेज डेली ट्रांजैक्शन है इसमें बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि जिन्होंने कभी कॉपर को अपनी लाइफ में ट्रैक नहीं किया, सिल्वर को ट्रैक नहीं किया, वो अब देखें तो मिनटों में भाव इसका चेक कर रहे हैं। बस लगातार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मेरी भी जान पहचान के काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास उनके ब्रोकरेजेस में सेगमेंट भी एक्टिवेटेड नहीं था MCX का, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे खरीदे, कॉपर में पोजीशंस कैसे बनाएं। इंटरेस्ट आप देखें अब कमोडिटीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने क्या किया है, रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और साथ में जो टारगेट प्राइस पहले 6,710 रुपये का था, हालांकि मैसिव रैली MCX में ऑलरेडी आपको देखने को मिल रही है, इनकी तरफ से टारगेट है 11,135 रुपये का, यानी इस भाव से भी अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मुझे बढ़िया ये लग रहा है कि रिपोर्ट में EPS के अनुमान है इसमें अच्छी बढ़ोतरी की गई है। ये क्या कह रहे हैं कि जो FY26 के लिए फोरकास्ट है इससे 15% बढ़ा दिया गया है और साथ में FY27 और FY28 के लिए भी 24% की EPS में बढ़ोतरी की गई है इनके फोरकास्ट में। अब ये वैल्यूएशन के लिहाज से बता रहे कि 50 टाइम्स FY27 EPS पर ये ट्रेड कर रहा है और FY27 के हिसाब से आप देखें तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है और कमोडिटीज़ का बस तो अपने आप में एक अच्छा प्ले आउट है। इसके चलते देखेंगे कि MCX आज कैसा रिएक्ट करे। स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा कल का स्टार परफॉर्मर है श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पर हमने देखा था कि केयर रेटिंग की तरफ से जो अपग्रेड्स आए थे इसके बाद काफ़ी बढ़िया मूव देखने को मिला और इनफैक्ट धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत सीधे गैप अप ओपनिंग हो गई, अच्छे मूव्स यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आए। 2.5% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है और इसके बारे में हम चर्चा करके लगातार बता भी रहे हैं कि कैसे रेटिंग अपग्रेड के चलते इनका बोरोइंग कॉस्ट कम होगा, उससे निम्स में एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। और कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है कंपनी की, उसमें भी कंपनी यही बता रही है कि अगर ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके रिड्यूस होते हैं और ये थोड़ा सा बेनिफिट उसका ग्राहकों को पास ऑन भी कर देते हैं, तभी भी निम्स में एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। और ये बता रही कि अगले 2 से 3 साल में AUM में ऑलमोस्ट 18 से 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अपने आप में बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं श्रीराम फाइनेंस। कल का सेटअप तो अपने आप में लाजवाब है और बड़े इवेंट्स ट्रिगर्स के चलते भी ये स्टॉक लगातार फोकस में रहता है। तो श्रीराम फाइनेंस इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले 2 जो है अब टीम में उसमें इन ग्रीन रखेंगे हेरिटेज फूड्स को। हालांकि एक बहुत छोटा सा एक्विजिशन है, कल वो अपडेट आया कि वो एक्विजिशन पीनट बटर एंड जेली प्राइवेट लिमिटेड का कंप्लीट कर लिया हमने। खैर वो एक बहाना बन गया। करेक्टेड स्टॉक है, इंटरेस्टिंग थीम है, साउथ इंडिया में अच्छी पकड़ है डेयरी बिजनेस में। हेरिटेज फूड्स इन ग्रीन बहुत दिनों बाद, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा दमखम है नहीं, पर एसेट अनलॉक करना अपने आप में सबको उसी का इंतज़ार और कुछ है नहीं। IFCI इसने कल अनाउंस करा कि नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में हमने 10% हिस्सा बेच दिया 122 करोड़ रुपए में। तो ऐसी बहुत बड़ी खबरें तो आ नहीं, आप और हम ही जागे हुए, कॉर्पोरेट्स भी तो एंजॉय कर रहे हैं। कोई ज़्यादा खास खबरें हैं नहीं अदर देन ऑर्डर बैक करने की। तो ये दोनों रख लीजिए रडार पे, हेरिटेज फूड्स, IFCI, दोनों इन ग्रीन, छोटे छोटे डेवलपमेंट्स के बीच। आखिरी दो 2025 के आपकी तरफ से इस साल के आखिरी 2 स्टॉक है मेरे पास। एक NMDC स्टील है। देखिए फेरस स्पेस में भी अब एक्शन देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तो काफ़ी लोगों ने रैली मिस भी कर दी, काफ़ी ने एंजॉय भी किया है, लेकिन ज़बरदस्त मूव्स देखने को मिले और पिछला 2-3 महीना आप देखें तो इन थीम्स के लिए काफ़ी बढ़िया रहा। अब NMDC स्टील में ट्रिगर ये है कि आप देखें कि टेक्निकल सेटअप काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में चाहे आप जिंदल स्टेनलेस का चार्ट देखें, सेल का देखें, टाटा स्टील में देखें, तो यहाँ पर भी फोकस आ रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, लगातार लगती जा रही है, तो उसका भी एक बेनिफिट पूरे सेक्टर पे देखने को मिलता है। कल 3.5% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले थे। तो NMDC स्टील इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। आखिरी स्टॉक है और छोटे PSU बैंक, चाहे आप सेंट्रल बैंक का चार्ट देखें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का देखें, मुझे पसंद आ रहा है टेक्निकल सेटअप के लिहाज से बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कल यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। सेटअप टेक्निकली पोजिशनल तौर पर अच्छा लग रहा है, कंफर्ट वाला लग रहा है। इसके लिए हो सकता है कि आज भी कल की ऑलमोस्ट 4-4.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर भी रखेगा खास फोकस। इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। आखिरी के 2, क्योंकि निफ्टी में अब तो कल से चर्चा कर ही रहे हैं हम लोग, 4 वायदा के इंक्लूजन्स होने हैं।
दो जो एकदम पस पड़े, हालांकि बहुत ही वीक हैं ये स्टॉक्स, पर उन दोनों को इन ग्रीन लेके चलते हैं आज के सेशन के लिए। देखते हैं किस तरह की वैसे पोजीशंस बिल्ड होती हैं। बजाज होल्डिंग्स आज वायदा का हिस्सा बनने जा रहा है। 4 एंटर हो रहे हैं, 4 एग्जिट हो रहे हैं। जो एंटर होने में से 2 सिंगल आउट करे थे, बजाज होल्डिंग्स और प्रीमियर एनर्जीज, दोनों को इन ग्रीन रखा है। पर आप सिर्फ वॉच पे रखिए, बल्कि आप वॉच पे तो उन चारों को रखिए जो एंटर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्विगी। खैर 10-10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज की ये जो टीम्स हाईलाइट करी थी उनका एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। आज मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक इन रेड है, बाकी सब इन ग्रीन। पूनावाला फिनकॉर्प, कैनरा बैंक, अशोक लेलैंड और इंडियन मेटल्स एंड फेरोलॉयज यहाँ पर रखेगा खास नजर। ब्लू स्टार का टेक्निकल स्ट्रक्चर कमजोर है। रेडिको खैतान, एमसीएक्स, श्रीराम फाइनेंस, एनएमडीसी स्टील और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन स्टॉक्स को लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए, इसमें अलग अलग रीजन से चलते मेंशन कर रहा हूं। कुछ ऑर्डर बैक करने की न्यूज थी, किसी पावर ग्रिड, किसी भारत फोर्ज, राइट्स और जेडएफ स्टीयरिंग में। प्रीवी स्पेशलिटी और ताज जीबीके को इन रेड रखा है, लेकिन हेरिटेज, आईएफसीआई, बजाज होल्डिंग्स और प्रीमियर एनर्जीज अलग अलग रीजन से चलते इन ग्रीन आज के सेशन के।